नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा यूट्यूब के अपने एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है दूसरों के अहंकारों से उत्पन्न वेदनाएं। प्रायः आपने अनुभव किया होगा कि आप किसी न किसी के अहंकार को देखकर आहत होते चले आए हैं। ये अहंकार है क्या? ये अहंकार उन लोगों में अधिकांशतः पाया जाता है जो जीवन में अपने पड़ोसियों, अपने समुदाय के लोगों में जो चीज़ उन्हें उपलब्ध है उससे बेहतर स्थिति में आ जाने के कारण उनके अंदर ये गुण पाया जाता है। वैसे तो अहंकार को हम 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं: तामसी अहंकार, राजसी अहंकार, सात्विक अहंकार। तामसी अहंकार अपनी निम्नतम स्थिति का दूसरा नाम है। ये वो अहंकार है जहाँ पर हम विषैले बीज को बोते हैं, विषैले बीज अंकुरित होते हैं और वो फल देते हैं। उस फल के कारण जो उसको ग्रहण करता है वही बीमार होता है या वही उससे अधिक प्रभावित होता है। तामसी अहंकार उन लोगों में होता है जो भोग, विलास और जीवन के सारे सुखों को अर्जित करने के संसाधन जुटा लेते हैं, लेकिन उनके द्वारा जुटाए गए संसाधन तुलनात्मक रूप से दूसरों के पास कम होते हैं। वहाँ पर उनको ये अवसर मिलता है कि हम अपनी श्रेष्ठता का दावा करें। वो दिखाते हैं कि हम पड़ोसी से या पास पड़ोस के पर्यावरण जो भी है उससे हमारी स्थिति बेहतर है। दूसरी प्रकार के अहंकार उस श्रेणी में आते हैं जिसके अंदर कुछ करने की तमन्ना होती है, कुछ पाने की अभिलाषा होती है, कुछ ऊंचाइयों को पर जाने की प्रयास होते हैं। ऐसे उनके अंदर सामान्यतः उच्च कोटि का तो नहीं लेकिन मध्यम कोटि की आभा होती है। वो आभा, वो विशिष्टता जो पास पड़ोस के परिवेश में नहीं दिखाई पड़ती। जब वो आभा उनके पास रहती है तो उनको एहसास होता है कि हम जिस समुदाय के इर्द गिर्द में रहते हैं उससे हम बेहतर हैं। यह बेहतरी का एहसास ही उन्हें एक अहम को जन्म देती है। सौभाग्य से यदि वो प्रगति की ओर आगे बढ़ते हैं तो उनका अहंकार उसी स्तर पर बढ़ता जाता है। दूसरे लोग उससे प्रभावित होते हैं कि देखो एक अपना अहंकार दिखा रहा। वो अहंकार कैसा होगा? वो पद का होगा, वो प्रतिष्ठा का होगा, वो धन का होगा। यह वो अहंकार है जिसमें खजूर के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ होंगे लेकिन उस फल को कोई दूसरा नहीं चख सकता। तीसरा अहंकार है सात्विक अहंकार। यह अहंकार की उत्कृष्ट श्रेणी है। इस अहंकार में मनुष्य की चेतना जागृत होती है। वो देखते हैं कि दुनिया के अधिकांश लोग भेड़ बकरियों की भांति केवल एक समूह में रहते हैं। ना तो उनके अंदर कोई चेतना जागृत हो रही है और ना वो भविष्य में चेतना जागृत के लिए प्रयासरत हैं। उनकी एक ऐसी धारा है जहाँ पर प्रगति मानसिक रूप से नहीं दिखाई पड़ती। ऐसी मनोवृत्ति की उपमा हम कमल के फूल से कर सकते हैं। कमल के फूल देखता है कि हम जहाँ पर हैं हमारे चारों ओर तो कीचड़ ही कीचड़ है और उस कीचड़ से उसका जन्म होता है। उस कीचड़ से कमल का फूल खिलता है। वो एक विशिष्ट आभा लिए होता है और सोचता है
कि जो भी हमारे चारों ओर परिवेश है उससे हम बेहतर ही नहीं, उससे हम उत्कृष्ट हैं। यह उत्कृष्टता का बोध उसे अहम में परिवर्तित कर देती है। लेकिन इस अहम में एक बात तो है कि वह और प्रगति करता जाएगा। वह और प्रगति करने के लिए प्रेरित होगा। वो हिमालय की चोटी में चढ़ना चाहेगा। वह उस अनंत आकाश को पाना चाहता है जहाँ पर कोई दूसरा नहीं जा सकता। इस उच्च कोटि के अहंकार में जब वो अपनी उपलब्धियों को प्राप्त कर लेता है तो वहीं पर अहंकार जब चरम पर होता है तो वो अहंकार वहीं से टूटता है। वो अहंकार नहीं रह जाता है, बल्कि एक प्रकाश का रूप ले लेती है। वही प्रकाश चारों ओर फैलने लगता है और वो अहंकार के प्रकाश से जब चारों ओर प्रकाश फैलाता है तो तब अहंकार अपने निम्न स्तर की संवेदनाओं से ऊपर उठ जाता है। उसके अंदर फिर अपना परिवेश नहीं दिखाई पड़ता, अपने पास पड़ोस के लोग नहीं दिखाई पड़ते। उसको दिखाई पड़ता है समस्त सृजन। उसको दिखाई पड़ता है कि पूरा विश्व एक रहस्य है। वहाँ पर उस अहंकार धूमिल हो जाता है और उस उत्कृष्ट कोटि के अहंकार में अर्थात सात्विक अहंकार की पराकाष्ठा पर पहुँचने के बाद वह मानव को एक दिशा देता है। वही दिशा उसे अन्य लोगों से पृथक करती है। लोग उसे भी अहंकार के रूप में देख सकते हैं, लेकिन वास्तविक अहंकार ये नहीं होता है। वास्तविक अहंकार उसकी यात्रा के पहले, जब उसने अपने आसपास के समुदायों को भेड़ बकरियों के रूप में देखा, उनसे अपने आप को पृथक देखा, उसने देखा कि हमारे अंदर एक विशिष्ट आभा है, एक विशिष्ट गुण है, एक विशिष्ट सौंदर्य है। हम एक प्रवाह में हैं और बाकी सब ठहरे हुए हैं। उस प्रवाह की मनोदशा से उत्पन्न मनः स्थित उसे एक अहम की ओर ले जाती है। उस अहम का प्रतिफलन पूरे विश्व के लिए सुखदायी होता है। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।